सिद्धार्थ अहमद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक्शन है, कोई काम है जो अभी जल्द ही पास्ट में शुरू हुआ है और वो कंप्लीट हुआ है जाकर के प्रेजेंट में। तो उसको डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियोस में कि जितने भी टेंसेस हैं, हर एक टेंस का सिचुएशन के हिसाब से यूज किया जाता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है उनको। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किस तरह से होता है, किस चीज को स्टेट करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि पहला यूज किस लिए होता है। एन एक्शन स्टार्टेड इन अर्ली पास्ट एंड कंप्लीटेड जस्ट नाउ इन प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक्शन जो भी अर्लियर पास्ट में शुरू हुआ था और अब जाकर के प्रेजेंट में वो समाप्त हुआ है, उस चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, he has finished his work just now. He has finished his work just now. उसने अपना काम अभी कुछ देर पहले खत्म किया है, समाप्त किया है। कुछ देर पहले वो काम कब शुरू हुआ था, वो एक्शन कब शुरू हुआ था? पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था और वो समाप्त अब जाके हुआ है। He has finished his work just now. और इस तरह के सेंटेंसेस कि जिसमें अर्ली पास्ट में कोई एक्शन शुरू होता है और प्रेजेंट में जाके समाप्त होता है, उस तरह के सेंटेंसेस में कुछ और वर्ड्स आपको मिलेंगे जो उसमें दिए हुए होंगे। और वो कौन कौन से हैं? लाइक ऑलरेडी है, सो फार है, रिसेंटली है, प्रेजेंटली, टिल नाउ, एज एट, जस्ट नाउ, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स होते हैं जो एन एक्शन स्टार्टेड इन अर्ली पास्ट एटसेट्रा को डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका पहला रूल। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्यों होता है? टू डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंस। टू डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंस इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, बिफोर, वंस, सेवरल टाइम्स। ये वर्ड्स भी दिए हुए होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के एंड में। पास्ट में कोई अनुभव किया आपने, उस अनुभव को प्रेजेंट में स्टेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी पास्ट एक्सपीरियंस भी पहले वाले रूल के ऊपर ही आधारित है। कोई एक्शन है जो पास्ट में हुआ और अब जाके प्रेजेंट में या तो वो समाप्त हुआ है या उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सेकंड रूल है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। आई हैव सीन दिस बॉय समवेयर बिफोर। कोई लड़का है जिसको आपने पहले देखा हुआ है और वो लड़का आपके सामने खड़ा है। अब उस लड़के को देख के आप क्या बोल रहे हैं? आई हैव सीन दिस बॉय समवेयर बिफोर, कि इस लड़के को मैंने पहले भी देखा हुआ है। आपका अनुभव हो चुका है देखने का उस लड़के का, पास्ट में ही, लेकिन उसको डिनोट कब कर रहे हैं आप? स्टेट कब कर रहे हैं? प्रेजेंट के अंदर। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए, स्टेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। और इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, उन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं, लाइक बिफोर है, वंस है, सेवरल टाइम्स है, थ्राइस है। ये सारे वर्ड्स दिए हुए होते हैं। जैसे कि इस वाले सेंटेंस के अंदर भी बिफोर, ये जो वर्ड है ये दिया हुआ है। तो बिफोर किस चीज को दर्शाता है? आपके पास्ट एक्सपीरियंस को। ये तो हुआ सेकंड। अब हम आते हैं थर्ड के ऊपर। एन एक्शन स्टार्टेड अर्लियर एंड स्टिल इन प्रोग्रेस। कोई एक्शन ऐसा हुआ कि जो पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी
प्रोग्रेस में है, उस चीज को, उस अवस्था या उस सिचुएशन को भी दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा। आई हैव नोन सीमा फॉर 10 ईयर्स। आई हैव नोन सीमा फॉर 10 ईयर्स। सीमा को मैं 10 वर्षों से जानता हूं। 10 वर्षों से आप सीमा को जानते हैं, तो पास्ट में एक एक्शन जानने का सीमा को, वो शुरू हुआ है। और ऐसा तो नहीं है ना कि अब आप प्रेजेंट में आके सीमा को भूल गए, आप अभी भी सीमा को जानते हैं। तो ये जो रूल बनाया गया है, एक्शन स्टार्टेड अर्लियर, एक एक्शन जो अभी क्या कहते हैं कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले या फिर कुछ दिनों पहले शुरू हुआ और वो अभी भी प्रोग्रेस में है, उसको स्टेट करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पर देखते हैं हम, एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड आइडेंटिफाइड इन द प्रेजेंट। कोई एक्टिविटी है जो पास्ट में जो शुरू हुई वो एक्टिविटी, और प्रेजेंट में उसको सिंबल के आधार पे आइडेंटिफाई किया गया है। उस सिचुएशन को स्टेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। एग्जांपल देखिए, फिर समझ में आएगा। राधिका हैज ईटन ऑल द मैंगोज। राधिका हैज ईटन ऑल द मैंगोज। पापा मैंगोज लेके आए घर में और ला करके टेबल पे उन्होंने रख दिया। घर का कोई भी सदस्य एक मैंगो भी टच नहीं किया। कुछ समय के बाद राधिका के मुंह में मैंगो, आम खाने का कुछ सिंबल है वो उसके फेस पे देखा गया, उसके हाथों में देखा गया। उस टाइम पे आपने क्या कहा? राधिका हैज ईटन ऑल द मैंगोज। राधिका ने सारे आम खा लिए। एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द पास्ट। अभी खा तो नहीं रही है ना, पास्ट में वो एक्टिविटी यानी मैंगोज के खाने की एक्टिविटी जो है वो पास्ट में शुरू हुई। और उसको आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? जब उसके सिंबल्स को, उसके चिन्हों को जब आपने उसके हाथों में या उसके चेहरे पे देखा, तब जाके आप कंफर्म हुए कि ऑल द मैंगोज हैड ईटन बाय राधिका। तब जाके आपने आइडेंटिफाई किया उसको। तो इस वाले सिचुएशन को भी स्टेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको है? एक एक्शन जो पास्ट में, अगले पास्ट में शुरू हुआ और वो अब कंप्लीट होता है प्रेजेंट में जाके, वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिचुएशंस जिनके अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, पहला वो होता है कि एक ऐसा एक्शन जो अगले पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी जस्ट जाके प्रेजेंट में वो समाप्त हुआ है। सेकंड है टू डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस, किसी आदमी को आपने पहले देखा और वो आदमी अब प्रेजेंट में आके आपके सामने खड़ा है, तो उस सिचुएशन को भी दिखाने के लिए, उस सिचुएशन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। एक्शन स्टार्टेड अर्लियर, स्टिल इन प्रोग्रेस। कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी वो प्रोग्रेस में है प्रेजेंट के अंदर भी, उसे भी दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड आइडेंटिफाइड इन द प्रेजेंट। कोई एक्टिविटी पास्ट में, जैसे कि राधिका के आम खाने की एक्टिविटी है, वो पास्ट में शुरू हुई है और अब प्रेजेंट में जाके उसके चिन्हों को, उसके साइंस को देख करके हमने आइडेंटिफाई किया कि सारे के सारे आम राधिका ने खाए हैं। इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके स्ट्रक्चर और उसके रूल्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।